जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आप सभी का दिन बहुत ही खूबसूरती के साथ बीते और अच्छा जाए, ऐसी कामना करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि अशोक के पेड़ की कुछ खासियत, कुछ खास बातें जिससे आप अपनी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अशोक का पेड़ वही अशोक का पेड़ है जिसका माता सीता ने के जब रखा था रावण ने माँ सीता को अपने पास, तो अशोक के पेड़ के नीचे ही रखा था। अशोक वाटिका बोलते हैं और ऐसा कहते हैं कि अशोक का पेड़ का मतलब है अशोक, यानी कि अशोक यानी कि जो समस्त शोकों को हर ले, उसको ही अशोक बोलते हैं। बहुत ही कमाल का पेड़ है और खासतौर पे औरतों के लिए बहुत ही कमाल का है, क्योंकि अशोक के पेड़ से आप बहुत सारे कामनाएं पूरी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपकी मन की इच्छाएं पूरी होती हैं, धन संपत्ति भी देता है, कैसे आपके बिजनेस को बढ़ाता है, कैसे दुकान में इसको रखेंगे तो आपको पैसे की भरमार लग जाएगी। बहुत कुछ है आज की वीडियो में, तो देखते रहिए। तो मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से, और हाथ देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, फेस रीडिंग फ्री करती हूँ, कुंडली फ्री देखती हूँ और आपकी सभी प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई समाधान ढूंढ के देती हूँ। हमेशा कहती हूँ कि स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा देखिए, लोगों की कमियों को मत देखिए, लोगों की अच्छाइयों को देखिए, तो आपके सारे काम अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। एग्जाम्पल देती हूँ, एक मैडम का फोन आया था, उन्होंने मुझसे बोला कि सास ने जीना हराम कर रखा है मरती नहीं ऐसे उनके सेंटेंस से मैं कहा सास को क्यों मारने में लगी हो? तो बोलने लगी कि अरे आपको नहीं पता, मेरी सास ने मेरा बहुत जीना आराम कर रखा है, ये है वो है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ठीक है, हो सकता है करा हो, लेकिन इसके अलावा सास ने और क्या किया? कहती कुछ भी नहीं किया। मैं कहा कुछ तो क्या होगा? कहती हाँ, ये है कि जब शादी हुई थी तो मेरे को एक सोने का यहाँ पे कंठी हार दिया था। मैं कहा अच्छा, और क्या क्या सो आपकी सास ने? अरे बहुत ही खराब है, दुष्ट है, ये है वो है। मैं कहा वो तो ठीक है, और अच्छा क्या किया, बस मैं तो वो जानना चाहती हूँ। कह रही नहीं, जब घर पे शादी होके आई थी तो मुझे दोनों टाइम खाना ना पूछा था, और ऐसा भी क्या था, अच्छा मेरा बेटा हुआ था तो ये भी क्या था। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अच्छा और कुछ? कहती नहीं, बहुत ही खराब है, ऐसी है वैसी है। तो मैंने कहा आपने अपने मुंह से बताया कि आपकी सास की, आपने 3 अच्छाइयां तो बताई, इतने सारे ढेर बुराइयों में 3 अच्छाइयां बताई ना? तो बोलती हाँ। तो मैंने कहा इसी 3 अच्छाइयों को आप क्यों नहीं ढूंढती अपनी सास में? वो जो बुरा करती है सास, वो उसका कर्म है, आप उसके साथ बुरे क्यों बन जाते हो? अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। और ठीक है, मैं कहती हूँ आपकी सास खराब है, मैं मान के चलती हूँ, लेकिन आप उसका बुरा मत सोचो, आप उसका बुरा मत कहो। ठीक है, वो जैसी भी है, वो अपनी मुंह खराब कर रही है, अपना लाइफ खराब कर रही है, लेकिन आपके कर्मास आपका लाइफ को बनाते हैं, उसके कर्मास उसकी लाइफ को बनाते हैं। इंसान अकेले आया था, अकेले ही जाएगा, कोई किसी को साथ लेके नहीं जाता है। इसलिए जो भी कुछ है यहीं छोड़ दो। अब मेरे माँ बाप थे, उन्होंने पता नहीं क्या किया, किसी ने क्या बोला, क्या लड़ाई, क्या झगड़ा, कुछ कुछ हुआ होगा, कुछ रहा होगा। अभी क्या है, कुछ भी है क्या? दोनों मर गए, दुनिया में कोई भी नहीं है, ना मेरे मम्मी है ना मेरे पापा है, दोनों मर के चले गए ना, सब कुछ खत्म हो गया। तो अभी क्या है उसके बारे में सोचेंगे? कौन सोच रहा है कि वो उस आदमी ने क्या किया था, वो क्या था, ये क्या था? तो पूरी जिंदगी को हाय 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 मचाओ मत, लाइफ को एंजॉय करो, जियो, जीने दो, सुखी रहो, अच्छा बोलो, खूब खुश रहो, खाओ पियो और ऐश करो, मौज करो। ठीक है, दूसरे को देखकर किलसो मत किसी की प्रोग्रेस को देखकर मत किलसो आपके पास जितना है उतने से खुश रहो। लेकिन एक बात हमेशा से बोलती थी और बोलूंगी हमेशा, यदि आप पॉजिटिव रहते हैं तो काम जरूर बनते हैं, आज नहीं तो कल। और हमेशा पॉजिटिव रह के लगातार अपनी विशेष को याद करने से, लगातार सोचने से, अच्छा सोचने से आपके काम जरूर बनते हैं। शिव जी हम सबके पिता हैं, शिव जी से कंप्लेन करो, अगर मन में कोई डाउट है, कुछ बात है, शिव से बोलो, उसके मंदिर में जाओ, उसको बोलो। काली उनकी पत्नी है और आप सबकी माँ है, तो उनको बोलो कि माँ ऐसा हो गया। काली सबकी माँ है, शिव जी की पत्नी है, माता पार्वती का रूप है। तो जब भगवान शंकर ने विज्ञान भैरव की रचना की थी और तंत्र की रचना की थी, तब उन्होंने इसका ज्ञान माता कालिका को दिया था। और
तभी माता पार्वती का संचार एक काली के रूप में हुआ था। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता है। मेरे वीडियोस में आपको शिव पुराण सुनने को मिल जाएगी और शिव भागवत भी मिलेगी। अगर आप में से कोई सुनना चाहे तो आप देख सकते हैं। जो भी 3 या 4 या 5 के सर्कल में शिव पुराण या मेरी देवी भागवत को दोनों को सुन लेता है, उसकी वैसे भी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, ऐसा पक्का है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको बता रही हूँ कि अशोक के पेड़ से आप कैसे मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पेड़ का मतलब ही अशोक है, यानी कि शोकों को हरने वाला। तो घर में अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है, आपको लगता है घर में किसी ने कुछ किया है, कराया है, या कुछ दूषित हो गई, नेगेटिविटी लगती है, आप घर में घुसते हैं तो आपको लगता है शायद घर में किसी ने कुछ कर दिया है, तो घर में अशोक का पेड़ लगा दीजिए। अगर आप किसी कारण से घर के अंदर अशोक का पेड़ नहीं लगा सकते तो गमले में लगा दीजिए। अगर आपको लगता है ये भी पॉसिबल नहीं है तो अशोक के पत्ते का तोरण होता है, यानी कि आप एक रस्सी लीजिए, उसमें अशोक के पत्ते बांध दीजिए और अपने घर में लगा दीजिए एंट्रेंस में। जब आप एंट्रेंस में अशोक के पत्ते लगाएंगे तो जब आप उसके नीचे से निकलेंगे तो आपके घर की शुद्धि रहेगी, नेगेटिविटी अंदर नहीं आएगी, आप परेशान नहीं होंगे। उपाय नंबर 1, अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है, खासतौर पे किसी को स्त्री जनित कोई कष्ट हो गया हो, कोई औरत हो जिसको स्त्री रोग हो गया हो, कोई जैसे गुप्तों का रोग हो जाता है, जननांग का कोई रोग हो गया हो, या बच्चों का जो पैदा होते हैं वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रही हैं, या कोई और प्रॉब्लम है, तो ऐसे में अशोक के पेड़ के नीचे बैठकर अगर वो स्त्री 10 मिनट अशोक के पेड़ के नीचे बैठती है तो उसके ये रोग ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खत्म होने जाते हैं। क्योंकि माता सीता अशोक के पेड़ के नीचे काफी समय तक रही थी और उन्होंने अशोक के पेड़ को वरदान दिया था कि जब भी कोई स्त्री जो दुखी हो किसी भी कारण से तुम्हारी छांव में बैठेगी तो तुम उसको सुकून देंगे और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो ये आपके रोग से संबंधित नहीं है, बल्कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की अगर आपको परेशानी है, तो अशोक के पेड़ के नीचे बैठिए, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और आपको फायदा होगा। तो इसके साथ साथ अशोक के पत्तियों को यदि आप धो के पीस के मिश्री डाल के उसका सेवन करते हैं तो कहते हैं आयुर्वेद में कि इससे आपकी स्त्री जनित कोई परेशानी हो वो भी दूर हो जाती है। अब हम बात करते हैं, यदि आप धन संपदा बढ़ाना चाहते हैं, इसके बाद में विश पूरा करने के लिए भी अशोक के पत्तों का उपाय बताऊंगी, और कोई दूर गया हो तो उसको कैसे बुलाएं वो भी बताऊंगी। लेकिन नेक्स्ट नंबर पे बताऊंगी कि यदि अशोक के जो पेड़ होता है उसकी जो जड़ होती है, यदि उसको आप खास अच्छे नक्षत्रों में, जैसे होली है, दिवाली है, इस समय संक्रांत आएगी, संक्रांत के बाद 26 तारीख को 26 तारीख को भी एक त्योहार है याद नहीं आ रहा है, पर 26 को है। तो जब आएगा होली है, दिवाली है, और ये जब अभी छोटे बड़े जो त्योहार आएंगे उस पे बसंत पंचमी है 26 तारीख, ठीक है, उस दिन भी आप ये काम कर सकते हैं। अशोक का पेड़ लेना है, उसको थोड़ा सा साफ सुफ करके उसकी थोड़ी सी जड़ निकाल के पूजा पाठ अनुष्ठान करके, जैसा मैंने अपने और वीडियोस में भी सिखाया है, यदि आप उसको लाल रंग के धागे में थोड़ा सा फोल्ड करके आप उसे अपने गुल्लक में डाल दें। अपनी गुल्लक मतलब जो आपकी, जिसमें आप अपने पैसे रखते हैं, चाहे घर के पैसे रखते हैं, जो ऑफिस के पैसे रखते हैं, चाहे दुकान के पैसे रखते हैं, अगर आप दुकान के पैसों में उसको रख देंगे तो ये आपके धन को बढ़ाएगा, यानी कि अशोक के पेड़ की जड़ को यदि आप अपने खजांची में रखते हैं तो आपके पैसे को बढ़ाता है। इसी तरीके से वो तोरण अशोक के पेड़ का यदि आप दुकान के बाहर लगा दें या अंदर की साइड भी लगा दें, कोई जैसे आपकी दुकान के रेस्टोरेंट के अंदर आएगा तो ये आपके नेगेटिविटी को दूर करते हुए आपके ग्राहकों की संख्या को बढ़ाता है और आपके पैसों को भी बढ़ाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, उन लोगों की बात करते हैं जिनको अपनी विश पूरी करनी हो। अशोक के पत्ते पर यदि राम राम लिखकर माता सीता और रामचंद्र जी के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाया जाए और उनसे कही जाए कि मेरी इच्छा को पूरा कर दो, और 3 मंगलवार अगर आप ऐसा करते हैं, आप अशोक का पत्ता लीजिए, लाल रंग से सिंदूर से राम राम लिखिए, सीता राम लिख देंगे तो और भी अच्छा है, और अपनी विश को बोलते हुए यदि आप 3 मंगलवार, 5 मंगलवार, 7 मंगलवार अगर आप हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाते हैं अपनी विश बोल के, तो ये आपकी इच्छा को पूरा करता है। ठीक है,
आप इस प्रयोग को इच्छा पूर्ति के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है, यदि कोई इंसान दूर चला गया हो तो आप उसको कैसे बुलाएंगे। अशोक के पत्तों से हम उस बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जितेंद्र प्रसाद है वो चाहते हैं कि उनकी जो है गवर्नमेंट जॉब तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब लग जाए। प्रसन्ना लड़की है, वो चाहती है कि उसका प्यार उसको वापस मिले, उससे शादी कर ले। रेखा सुदान नाम की मैडम है जो चाहती है उनके सारे के सारे ग्रह अच्छे हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। सीमा है, वो भी चाहती है, जिसको वो बहुत प्यार करती है, वो हमेशा के लिए उनका हो जाए। और आपकी जो भी इच्छा है अपनी विश को 3 बार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल है, महालक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना, एस्ट्रो संध्या सक्सेना, साइकिल रीडर संध्या सक्सेना। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ तो मुझे फॉलो कीजिए। आपकी जो भी परेशानी है उसको विश को नीचे लिखिए, आपकी विश जरूर पूरी होगी। तो आप सबकी और मेरी और हम सबकी जो भी इच्छाएं हैं उसको ईश्वर पूरा करे, ऐसा कामना करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और महादेव से प्रार्थना है कि हम सभी पे कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। और जिसने भी अपनी विश के लिए मुझे बोला है, भगवान से प्रार्थना है कि इन सभी की इच्छाओं को पूरा करने में सहयोग दें। तो मैंने आपको बताया कि आपको विश कैसे पूरी करनी है और वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बताएंगे उसके बारे में बात करेंगे। यदि कोई इंसान आपसे दूर चला गया हो जिसको आप प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके जीवन में वापस लौट आए, तो ऐसा क्या करें जिससे अशोक के पेड़ के पत्ते से या अशोक के पेड़ से आपकी कामना पूरी हो। तो इसके लिए ऐसा है कि यदि आप अशोक का पेड़ लेते हैं एक छोटा सा, उसे गमले में लगा लीजिए या इसको वैसे ले लीजिए और सीताराम या राम सीता जी के मंदिर में आप चले जाइए और वहां पे माँ सीता से कहिए कि जिस तरह से इस अशोक के पेड़ ने आपकी मदद की, आपकी रक्षा की और आपको रामचंद्र जी तक वापस पहुंचाया, उसी प्रकार से मेरी कामना है कि अमुक व्यक्ति जो मुझसे दूर चला गया है, वो लड़की लड़का जिसका भी नाम आप लेते हैं, मैं चाहता हूं कि जिस तरह से आप रामचंद्र जी से मिल गए हैं उसी तरह से वो व्यक्ति भी मेरे पास वापस लौट आए। मैं ऐसी कामना करती हूँ या करता हूँ। ऐसा बोल के आप वो अशोक का पेड़ जो है मंदिर में दान कर दीजिए या खुदवा के लगवा दो। आप देखेंगे इसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो इंसान आपसे बहुत 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 दूर जा चुका है वो आपके पास वापस लौट आएगा। तो ये जो मैंने आपको अशोक के पेड़ के कुछ उपाय बताए हैं, 5-7 पे कहा है कि उपाय करके भूल जाना होता है, उपाय को याद नहीं करना होता है। आप उपाय को जितना याद करेंगे उतना खुद का नुकसान करते हैं। हमेशा उपाय को करके भूल जाना होता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिएगा। अगर आपको फ्री में कुंडली दिखानी हो, फ्री में आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन बहुत 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 सुंदर हो, शुभ हो। हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी, धन्यवाद।